guys, so let us see now transistor operating regions, right? अभी हमने देखा biasing of the transistor, why it is important to make the transistor operate in a proper region, right? तो अभी हमें biasing करना है, मतलब क्या, we are connecting the power supply across base emitter region and collector base region, right? तो देखिए, अगर मेरा बेस एमिटर फॉरवर्ड बायस में जाता है, कलेक्टर बेस रिवर्स बायस में जाता है, तो मैं बोलूंगा मेरा जो ट्रांजिस्टर है वो कौन से रीजन में, एक्टिव रीजन में, राइट? इन एक्टिव रीजन ट्रांजिस्टर विल वर्क एज अ एम्पलीफायर, ये हमेशा याद रखना है, राइट? सो दिस आर नथिंग बट द कंडीशंस विथ विच वी आर अप्लाइंग द पावर सप्लाई और कौन से रीजन में काम कर रहा है। नेक्स्ट टाइप आता है आपका, नेक्स्ट टाइप आएगा आपका एमिटर बेस अगर रिवर्स में गया, कलेक्टर बेस भी रिवर्स में गया, तो रिवर्स बायस में करंट फ्लो ही नहीं होगा। फ्लो नहीं होगा मतलब क्या, इट विल वर्क एज अ स्विच ऑफ स्विच, नहीं तो फिर ओपन सर्किट बोल के आपका ट्रांजिस्टर काम करेगा, राइट? मतलब उसको रीजन क्या बोलेंगे, वो रीजन जहां पे करंट ही फ्लो नहीं हो रहा है उसको बोलेंगे कट ऑफ रीजन। एंड थर्ड टाइप, थर्ड केस क्या हो सकता है, थर्ड केस एमिटर बेस एमिटर बेस आपका फॉरवर्ड बायस में गया, कलेक्टर बेस भी फॉरवर्ड बायस में गया, तो फॉरवर्ड बायस में गया मतलब करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है मतलब ये कैसा बन गया आपका, स्विच ऑन हो गया। स्विच ऑन मतलब क्या, आपका क्लोज्ड सर्किट, राइट? तो इसको बोलेंगे हम लोग सैचुरेशन रीजन। ये रीजन को क्या बोलेंगे, सैचुरेशन रीजन, राइट? सैचुरेशन रीजन में क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, कट ऑफ रीजन में करंट नहीं फ्लो हो रहा है, और यहां पर क्या हो रहा है, एम्पलीफाई हो रहा है, राइट? एक और रीजन भी बच गया अभी, वो कौन सा, एमिटर बेस गया रिवर्स बायस में, कलेक्टर बेस गया फॉरवर्ड बायस में, तो उसको बोलेंगे रिवर्स एक्टिव रीजन। रिवर्स एक्टिव रीजन, ये कभी हम उसको ऐसा कॉन्फ़िगरेशन करते ही नहीं है, क्योंकि ऐसा कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ट्रांजिस्टर का कुछ यूज ही नहीं है, राइट? यहाँ पर तो भी एटलीस्ट वो एम्पलीफायर जैसे काम कर रहा है, एटलीस्ट ऑफ स्विच जैसे काम कर रहा है या ऑन स्विच जैसे काम कर रहा है, राइट? सो दीज आर द थ्री रीजन्स एंड दिस इज हाउ वी कैन बायस द ट्रांजिस्टर in different ways by applying the power supply across the junctions of the transistor. So thank you guys. Now in next lecture we will see exactly how the transistor work when I will apply the power supply. Thank you.